हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 भाग में। अगर पार्ट 1 और 2 भाग को नहीं देखे हैं तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश से निकलते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो असम का है। जो बिहू है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। चीन देश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गिरदा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किए। जॉन लोगी बिलियर्ड ने। जॉन लोगी बिलियर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़ों की सहायता से लेती है सांस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए। तो भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए। तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ कहाँ हुआ था। 1919 में अमृतसर में। 1919 में अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की। भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने की। भगत सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो सबसे पहले किसने बलिदान दिया। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। संतोष यादव। संतोष यादव। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। मूल शंकर था। मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए। दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद। जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है। जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। किस धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। तो विजय है। विजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। जो महाभारत है उसके रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य या कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल में गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। जो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो बरगद है। जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2 होता है। 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का जो राष्ट्रगान लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पच्यांग कौन सा है? तो शक संवत है। हमारा राष्ट्रीय पच्यांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड होती है। और राष्ट्रगीत की 65 सेकेंड होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकलर ने। हेनरी बेकलर ने। पेज मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाणे चली थी। मुंबई से थाणे 1853 ईस्वी में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सेवा निगम आरंभ हुई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा निगम प्रारंभ कब की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में की गई थी। भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ? तो 1853 में। भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वायर डी राकेश शर्मा 1984 में। स्क्वायर डी राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे, त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? 15 ठे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉकलैंड में स्थित है। द हेग, हॉकलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है, बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो